कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। आज हम बात करेंगे कि अपने आप को जानो। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों अपने आप को जाने। इस सब को बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई लर्नर एजुकेटेड नहीं हूं। ज्यादा जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो मैंने कहीं ना कहीं से ली है और आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको सिंपल वर्ड्स में आ सके, समझ आ सके, जहाँ इसके लिए कुछ किया जा सके। अगर कोई गलती हो तो मैं माफी मांग रहा हूँ पहले। अगर मेरे ख्याल में अपने डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पटोली साहब, अगर वो सुनते हो, अगर मेरे से गलती हो तो मेरे को प्लीज बता देना, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पहले बता दूं। अभी जानना जो है हमको वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, आपसे मैं पूछ भी लूंगा। You are known by, how you are known by, how people know you. Some saying you are Indian, you are Pakistani, you are Christian, you are Sikh, you are a Muslim, you are something. How do we know that? If I showed you this picture, अगर आप देखिए, you are seeing these three couples. अब आप देख के कपल्स को शक्ल से बता सकते हैं कि ये कौन है। ये जो कपल है, ये लगता है जा रहा है कि ये इंडियन और वेस्ट इंडियन नहीं है, क्योंकि इनकी ड्रेस, इनकी शक्ल जो है वो हमें डिफरेंट लगती है। अब जो ये कपल है, हमें देख के कह सकते हैं कि ये नॉन वाइट इंडियन, नॉन वाइट पर्सन है। अगर हम यूज करें लफ्ज ब्लैक तो वो ब्लैक पर्सन है, क्योंकि उनका चेहरा ऐसा है, उनकी पहचान ऐसी है, उनके कपड़े ऐसे पहने हुए हैं। और अगर सेंटर में देखें जहां पर, तो दिस इज ए इंडियन कपल। हम पहचाने जाते हैं अपने पहरावे से और अपनी शक्ल से, अपने कलर से। अब रही बात, ये तीन मकान जो हैं, ये तीनों मकान आप देखते हैं डिफरेंट लगते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें से कौन किस मकान में रहता है। मैं अगर कहूं कि ये बड़ा कपल इस मकान में रहता है तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ये अगर कहूं ये कपल इस मकान में रहता है तो कोई गलत बात नहीं होगी, ये कपल इसमें तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये तीनों ही आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट तरह के मकान। अब ये कहने का मतलब है कि अपन जो बाहर से दिखाई देते हैं तीनों, और ये मकान जो दिखाई देते हैं बाहर से, तीनों डिफरेंट हैं। अगर आपको अंदर से देखेंगे इनको तो वो बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सी सेम चीजें हैं। मैं अभी आपको 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या है। पहले तो ये है कि हम पहचाने कैसे जाते हैं। मैंने कहा कि नो योर सेल्फ। उसके लिए ये है, आपका नाम से हम पहचान लेते हैं आपका नाम क्या है। जैसे कोई कुमारी लिखती है, कोई कुमार लिखता है, जब कोई सिंह लिखता है, जब कोई जॉन लिखता है, तो हम कहते हैं कि ये किस लोगों से तल्लुक रखता है। फिर आपका जेंडर, आप मेल हैं कि फीमेल हैं। अगर पूछते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, आपका कल्चर क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका रिलीजन क्या है। अब ये जो मैंने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये दूसरी चीजों के लिए है। हमारे लिए है बर्थ डेट एंड डेथ डेट। हमारी बर्थ कब का है, ये सारा जानने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये जो आदमी है वो कौन है, कहाँ से तल्लुक रखता है। ये है दूसरे के बारे में। क्या आपको अपने बारे में सारा कुछ पता है? आपको अपना नाम पता है, आपका जेंडर पता है, कास्ट पता है, कल्चर पता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है। ऑब्वियसली डेट ऑफ डेथ नहीं पता, क्यों आप जिंदा बैठे हैं। और एक ये जो मैनुअल मैंने लिखा है,
अब जब हम दूसरी चीजें देखेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे दूसरे सिस्टम्स के साथ, तो हमें पता चलेगा कि हर चीज जो बनाई है, जो भगवान ने नहीं बनाई, जो इंसान ने बनाई है, उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन आती हैं जिसे हम मैनुअल कहते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। लेकिन जो भगवान की बनाई हुई चीज है उसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती। बच्चा पैदा होता है उसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती। आप माताएं बच्चों को जन्म देती हैं उसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप बाप बनते हैं, आपके कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता आपको, आपने बाप कैसे बनना है, क्यों बनना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन। लेकिन जो हम मशीनरी लेते हैं कोई, उसके साथ इंस्ट्रक्शन आती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे अपने आप को दूसरे सिस्टम के साथ। सिस्टम बहुत हैं दुनिया में, धर्म भी एक सिस्टम है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम करेंगे कि हम एक सिस्टम है मकान का, जैसे मैंने आपको 3 मकान बताए, बस तीनों डिफरेंट हैं, अंदर का सिस्टम सभी का वेरी मच सिमिलर। और उसके बाद हम करेंगे कंपेयर ऑटोमोटिव को, जैसे कार का सिस्टम। फिर करेंगे हम अपना इंसानी सिस्टम, हमारा ह्यूमन सिस्टम क्या है, जिसको हमें जानने की जरूरत है। अभी मैं इसको 1 बाय 1 लेता हूं। पहला है होम सिस्टम। अभी देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपको क्या लगता है, ये एक वायरिंग सिस्टम है आपका। ये जहां कंट्रोल बॉक्स है, जिसे हम फ्यूज बॉक्स कहते हैं, जहां आपकी सारी पावर आती है बाहर से, और इसमें से आप सारे कमरों में जिसको भी यूज कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सभी मकानों में ऐसा ही है, किसी के लेफ्ट में होगा, किसी के राइट में होगा, लेकिन हर के मकान में एक फ्यूज बॉक्स है, जिसे हम कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। वहां पर सभी की बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है एक पॉइंट पर, फिर बाद में वो क्या है, स्प्रेड हो जाती है घर में। तो ये हर मकान में ऐसा ही है। थोड़ी लोकेशन की डिफरेंस हो सकता है कि किसी का फ्रंट में हो, किसी का साइड में हो, किसी का लेफ्ट में हो, किसी का राइट में हो। और दूसरा सिस्टम जो है सभी घरों में, वो है जो पानी का और गैस का सिस्टम। अब पानी भी बाहर से एक जगह से ही आता है, और पानी को कैसे कैसे आपके कमरों में, आपके बाथरूम में, आपके टॉयलेट के लिए, आपके सिंक के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सिस्टम भी सभी के सेम ही है। अगर गैस आपके आती है तो गैस का सिस्टम भी वही है कि आपको बाहर से गैस आ रही है और आपको कहां कहां गैस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अभी देखिए, जो कोई मकान भी हो, ये सिस्टम बिल्कुल सेम है सभी घरों में। क्या आपको इसको जानना जरूरी है? जिस आप मकान में रहते हैं, कि आपको वो जो जानना जरूरी है कि ये हमारी पावर कहाँ से आती है, किधर जाती है, पानी कहाँ से आता है, किधर जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको, अगर ये एक फ्यूज इधर से उड़ जाए तो यू कैन गो एंड लुक एट दैट कि ये फ्यूज कहाँ से हमने फिक्स करना है। तो इसलिए अगर ये जानना जरूरी है आपको घर के बारे में, तो आपको अपने शरीर के बारे में जानना कितना जरूरी होगा। अभी नेक्स्ट मैं लेता हूं ऑटोमोटिव सिस्टम का। अभी ऑटोमोटिव में एक कार का इंजन है। अभी जहां पर इस इंजन में आपका इंजन भी है, आपका ब्रेक सिस्टम भी है, आपका हीटिंग सिस्टम भी है, आपका कूलिंग सिस्टम भी है, आपका और जो भी है ट्रांसमिशन सिस्टम, सभी कुछ जहां पर है। अभी क्या आपको ये जानना जरूरी है? नहीं। अगर आपको पता होगा तो आपको फायदा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप जानते हैं कि जी मेरा कूलिंग सिस्टम कहाँ से खराब हुआ, अगर जहां से आपको हीट नहीं आ रही या ठंडी नहीं आ रही, तो आप उसको देख सकते हैं। आप उसको किसी को बात करेंगे तो आप उसको बता सकते हैं कि मेरा क्या है। अगर ब्रेकिंग सिस्टम का है कि आपका फ्लूइड कम होगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं। कूलिंग सिस्टम में आपका पानी कम हो गया, उसको चेक कर सकते हैं। ऑयल सिस्टम है, उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह सारे सिस्टम है। लेकिन साथ में ये देखिए, जैसे सिस्टम है कितने कार को कंट्रोल करता है, कहाँ कहाँ पर। ये आप जब कार पर बैठते हैं तो एक डैशबोर्ड है जो आपका कंट्रोल बॉक्स है। उस कंट्रोल बॉक्स से आपको दिखाई देता है कि आपका हीटिंग ठीक है, आपकी कार ब्रेकिंग ठीक है, आपका लेफ्ट राइट टर्न ठीक है, आपका ट्रांसमिशन ठीक है। अगर आप इन सभी को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए वो फायदेमंद है, आपके लिए अच्छा है। अभी हम आएंगे इसके बाद ह्यूमन सिस्टम, जो कि अभी मैं उसके बारे में टॉक करने वाला हूं कि आपको क्यों जानना जरूरी है।
अभी जहाँ ये ह्यूमन सिस्टम, अभी मैं पहले बता दूं कि मैंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश ये आपका, आपके शरीर में इतनी नर्व्स हैं, इतनी वेन्स एंड आर्टरीज हैं, इतनी बोन्स हैं, आपको देख के कुछ नहीं पता चलेगा क्या है। लेकिन साथ में ही अगर आपका ये देखें, ये आपका जो ब्रेन है, दैट्स योर कंट्रोल बॉक्स। इसमें ये आपकी नर्व जाती हैं जो बॉडी को, ये आपको ब्लड सप्लाई करती हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी बताती हैं, ये आपकी स्पीच बताती हैं, ये आपकी मूवमेंट्स बताती हैं। ब्रेन में कितने ही हिस्से हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं। अब हम उसी को लेंगे। देखिए अभी हम जाएंगे, ये जो मैं ले रहा हूं, ये आपका नर्व सिस्टम है। जैसे मैंने बताया घर में आपका वायरिंग जा रही है, जहाँ पानी की पाइप जा रही है, जहाँ कार में आपका सिस्टम जा रहा है, इसी तरह इंसान का सिस्टम है, जो आपका ब्रेन है कंट्रोल करता है। ये सारी ही वायरिंग जा रही है आपके शरीर में, सभी पार्ट्स को वो कंट्रोल कर रहा है। अभी ये हेड से लेकर, जो स्पाइनल कोर्ड से लेकर आपके जो पार्ट्स के बॉडी उसको कर रहा है। अब एक जो नर्व आपकी जा रही है, वो आगे जाके कितने हिस्सों में शेयर होती है, डिवाइड होती है, आपको नहीं पता। Only doctor can do it, and there is no manual being given to you when you are born. हाँ, डॉक्टर ने अपनी बॉडी के लिए जो मैनुअल लिखे हैं, जैसे हम ये पिक्चर देख रहे हैं। और इसके साथ ही ये देखिए आपकी हड्डियां हैं, आपका ब्रेन का कहाँ कहाँ जाता है, आपके नर्व सिस्टम क्या है, आपके जो दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको कैसे किया जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कैसे की जाती है। ये सारा ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। लेकिन क्या आपको सारा कुछ जानने की जरूरत है? नहीं। अगर थोड़ा सा भी आप जान लें तो बहुत फायदेमंद होगा, अच्छा होगा। अब आगे करते हैं कि देखिए ये है आपकी आर्टरीज है और वेन्स हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरी आपके खून लेके जाती हैं ऑक्सीजन का टू हार्ट, और हार्ट से जो खून बाद में आता है वो बॉडी में जाता है, जो जिसे हम गंदा खून कह लें। हार्ट से आर्टरी जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को लेके जाती हैं, सारे पार्ट्स को बॉडी के आपके टो तक और टॉप से हेड तक सारा कुछ खून सप्लाई करती हैं। और जब खून ये जाता है तो आपको पता है कि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और खून रास्ते में गंदा होता रहता है। जब वो गंदा होता है तो वो खून वापस हमारे हार्ट में जाता है, उसको वेन लेके आती है, ये जो ब्लू वाली है, और फिर हार्ट उसको पंप करके हमारे खून में फिर ऐसे भेजता है। ये एक हमारी बॉडी का सिस्टम है। जैसे मैंने कहा कि आपका हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है कार का, वो पानी जाता है गर्म होके आपको ठंडा होके आता है, फिर गर्म होता है, फिर आके ठंडा होके जाता है, फिर ऐसे वो कट किया जाता है। उसमें फैन लगे हैं, उसमें और चीजें लगी उसको करती हैं। इसी तरह आपका ऑयल है, वो आप जो ऑयल कार में बर्न करती हैं वो आपकी मोटर को चलाता है। तो ये आपका एक बॉडी का सिस्टम है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए आपके बॉडी में क्या है। अब ब्रेन फंक्शन कैसे करता है हमारा? पहले ब्रेन है, हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। अब जो राइट बुरा और लेफ्ट है, ये क्या क्यों है दो हिस्से? अभी आप देख रहे हैं ये जो राइट ब्रेन कैसा है, ये जो है इसमें से ये चीजें होती हैं, इस होलिस्टिक, इंट्यूटिव, creative, art, rhythm, non-verbal feelings, thinking in pictures, tunes of song, daydreaming and imagination. जो हम ये कुछ करते हैं, अभी लोग इमेजिन करते हैं चीजों को, गाना गाते हैं, पिक्चर में देखना पसंद करते हैं, उनकी फीलिंग चेंज होती है और इशारों से बातें होती हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, आपकी क्रिएटिव नेचर है, आप इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है। ये सारा आपका राइट ब्रेन काम करता है। अब रही लेफ्ट ब्रेन की पोर्शन। लेफ्ट ब्रेन में क्या है कि जो सीक्वेंस है, एनालिटिकल है, लीनियर है, जो मैथमेटिक्स है, लैंग्वेजेस हैं, वर्ब्स हैं, वर्बल है, फैक्ट्स हैं, थिंकिंग इन वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग, कंप्यूटेशन एंड लॉजिक। इन अदर वर्ड जो कहें, ये आपका ब्रेन जो लेफ्ट है वो सोच वाला है
और राइट ब्रेन जो है वो इमोशन वाला है। अभी देखो जहां लिखा है ट्यून्स ऑफ द सॉन्ग, इधर क्या है, वो वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग। अभी हर गाने में लफ्ज होते हैं, शब्द होते हैं कुछ, और वो गाना बाद में बनता है। तो पहले ये जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो वर्ड्स को कलेक्ट करता है, फिर बाद में राइट ब्रेन उसको ट्यून देता है। ऐसे ही है, आप पहले पिक्चर वर्ड्स में करते हैं, थिंकिंग ऑफ द वर्ड्स, देन उसको आप पिक्चर दे देते हैं, तो उसको आप शक्ल देते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी को आप ऐसे करो, एक डॉग की पिक्चर बनाओ। अब मैंने आपको डॉग की कहा, वो वर्ड्स हैं, आपने पिक्चर क्रिएट किया वो डॉग का, वो आपका राइट ब्रेन ने काम किया। सो दिस इज हाउ योर राइट एंड लेफ्ट ब्रेन थिंक। अगर आपको कभी कुछ होता था, आपको डॉक्टर कहता कि आपका इमोशनल ब्रेन ठीक नहीं है, जहाँ आपका एनालिटिकल मैथमेटिकल ब्रेन जो भी है, इसका मतलब आपको राइट और लेफ्ट में कुछ फर्क है। अभी इसका क्या कनेक्शन क्या है बीच में, दे क्रॉस्ड हैं। जो आपका राइट ब्रेन है वो आपके लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को करता है कंट्रोल, जो राइट ब्रेन है वो आपकी, जो लेफ्ट ब्रेन है वो आपकी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। अभी देखिए ये राइट हैंड आप देख रहे हैं राइट ब्रेन पर, और ये लिख के आ रहा है लेफ्ट ब्रेन पर। ये देखिए जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, राइट हैंड लेफ्ट पर। सो राइट हैंड जो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, इस तरह जो लेफ्ट हैंड है वो राइट पोर्शन ब्रेन को कंट्रोल करता है। ये जो भी आप करते हैं ये क्रॉस ओवर है ब्रेन से। आपने सुना होगा, देखा होगा, किसी को पैरालिसिस हुआ, स्ट्रोक हुआ, वो कहते हैं ओहो हो इसके लेफ्ट पार्ट पर स्ट्रोक हो गया। अब जो लेफ्ट पार्ट पर स्ट्रोक हुआ, इसका मतलब जो ब्रेन राइट वाला है उसके ये जो फंक्शन हैं ब्रेन के ये वाले, वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे, उनको सिग्नल नहीं जाएगा। अगर आपका राइट पार्ट को डैमेज हुआ है बॉडी का, तो आपके जो लेफ्ट पार्ट्स हैं ब्रेन के वो फंक्शन नहीं करेंगे, जहां वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह ये ऐसे क्रॉस ओवर होता है। इसको आपने को डॉक्टर नहीं बनना, जो आपको समझने के लिए है। अभी देखिए ये ब्रेन है कितना करता है, सभी चीजें से हो रही हैं। अभी मैं आपसे अगर कहूँ, आप जो बैठे देख रहे हैं इसको, कोई आप अपने घर में के बारे में सोच रहा होगा, कोई आपके काम के बारे में सोच रहा होगा, किसी ने कहीं जाना उसके बारे में सोच रहा, कोई इस पिक्चर को देख के सोच रहा होगा, उसको लिखने के बारे में सोच रहा, वो आप सभी कुछ कर रहे हैं। आपका ब्रेन स्टिल नहीं है, आप चुपके नहीं बैठे, आप सभी कुछ ही कर रहे हैं। ये ब्रेन आपका एक्टिव है ऑल द टाइम। अब इस एक्टिविटी से क्या होता है, अभी हम कहते हैं मेमोरी। मेमोरी आपके कहाँ से आती है, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं, वो आपके कॉन्शियस माइंड में पहले जाती है, फिर वहां से सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, जैसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। नॉर्मली लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके सब कॉन्शियस ब्रेन में है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके कॉन्शियस ब्रेन में है। जब आपने कभी देखा होगा, जैसे हम आपकी हमारी उम्र के हैं जो बुजुर्ग हैं, उनको पुरानी बातें याद हैं, नवी बात अभी की भूल जाती है, कभी 5-10 मिनट पहले किसी ने क्या कहा था, लेकिन जो हमें 50 साल पुरानी बहुत याद है। उसमें क्या है कि आपके वो जो है आपकी सब कॉन्शियस माइंड में इंग्रेव हो चुके हैं। सो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो लॉन्ग टर्म है, और दूसरा जो कॉन्शियस माइंड है वो शॉर्ट टर्म है। ये कहाँ से होता है, कैसे होता है ब्रेन में, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये जो आपका है ब्रेन, ये आपके, मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वी आर नॉट अ डॉक्टर्स, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एनीबॉडी, आई से माय सेल्फ रॉन्ग थिंग। आप इतना ही कहूँगा, अगर आप ये देखें जो आपका ये हिस्सा है ब्रेन का, ये आपका इंटेलिजेंस है, ये आपका लैंग्वेज है, ये आपका सेंसेशन है, ये आपकी रीडिंग्स है। और ये जो आपका ब्रेन का हिस्सा है जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, ये आपको बैलेंस करता है। जब आप खड़े होते हैं आपका बैलेंस लूज होता है, आप सही नहीं खड़े हो सकते, तो दिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड। अगर आपको ये देखे, ये आपकी जो नर्व है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, जो आपके सारे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करती है, ये आपकी नेक में से होके जाती है। तो ये क्या करती है, आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, आप जो खाते पीते हैं उसको कंट्रोल करती है, और आपकी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करती है। अभी एक ये ब्रेन है जहां पर, जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल, वो आपको क्या कंट्रोल करता है, वो आपकी स्पीच को कंट्रोल करता है,
आप कैसे एक्ट करते हैं, बिहेवियर उसको कंट्रोल करता है, आपकी मेमोरी को कंट्रोल करता है, आपकी हियरिंग विजन को कंट्रोल करता है। और एक ये पार्ट है जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, वो आपकी मूवमेंट्स को, इंटेलिजेंस को, बिहेवियर को और मेमोरी को। अब जो डॉक्टर्स हैं, जिन्हें जो इसके माहर हैं, जिन्हें पता है जब आपकी कोई प्रॉब्लम होते है, वो आपको कभी कहते हैं बोल के दिखाओ, कभी कहते हैं तुर के दिखाओ, कभी कहते हैं सांस लंबा लो, कभी कहते हैं आपको विजन क्या क्या है, हियरिंग क्या क्या है, मेमोरी क्या है। वो आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड है। उससे क्या है कि उस पार्ट से जो कंट्रोलिंग पार्ट्स हैं, जहां पर भी उसने कंट्रोल करना है, वो सारे इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी में क्या है, हम क्या हैं। अभी देखिए हमारी बॉडी में ये बहुत से मेजर पार्ट्स हैं। इधर से शुरू करूं, पहला आपका ब्रेन है, फिर आपका लंग्स है, फिर आपका स्टोमक है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर किडनी है, फिर पैंक्रियास है, ब्लैडर है, और इधर आपका हार्ट है। ये हैं सारे बॉडी में, ये लिस्टेड ऐसे हैं। हार्ट है, लीवर है, ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये थायराइड है, ये स्प्लीन है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मैन एंड वुमेन्स के। सो ये सभी मेजर पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के। हमें इसके बारे में ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कैसे काम होता है, लेकिन पता तो होगा हमारा लिवर है कहाँ, हमारा लंग्स कहाँ पर है, किडनी स्टोमक कहाँ पर है, किडनी कहाँ पर है, थोड़ा थोड़ा वो क्या करते हैं काम। अभी आगे क्या है कि ये देखिए, ये जो ब्रेन है आपका कंट्रोल बॉक्स, वो सारी ही वायर्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से आपके बॉटम तक जाती हैं। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पार्ट है, जहां पर हम बैठते हैं, और जहां से ये देखिए ये वाली जहां से आपकी नर्व जा रही हैं, आर्म्स को, लंग्स को, हार्ट को। अब देखो ब्रेन से जो आ रही हैं ये आपकी नेक के बीच में से होके जाती हैं, और फिर कुछ हैं जो आपके लिवर को जा रही हैं, किडनी को जा रही हैं, ब्लैडर को जा रही हैं, बॉल्स को जा रही हैं, और सेक्सुअल ऑर्गन को जा रही हैं। कुछ अपनी टांगों को जा रही हैं, और कुछ अपने रेक्टम को जा रही हैं, कुछ आपके पाँव को जा रही हैं। अभी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये हमारे नर्व जो कैरिंग करती है, जिसे हम कहेंगे पाइपलाइन है, और उसमें से सारी नर्व आपके अंदर जाती हैं, और वहां से फिर ये 3 हिस्सों में बांटी गई है, 4 हिस्सों में। ये मिड ऑफ द शोल्डर, जैसे जैसे हम ये कहते हैं पीछे वाले, और मिडल ऑफ द बैक जिसे हम बैक कहते हैं, और नीचे हिप और स्पाइन। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे जो पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं। अभी देखिए लिवर का क्या काम है। लिवर, दिस ऑर्गन रिमूव्स टॉक्सिन फ्रॉम योर ब्लड एंड मेक्स ब्लड। अगर आपका लिवर खराब हो जाए, इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लड सिस्टम है, जो ब्लड की प्रोडक्शन है, वो सही नहीं है। जो व्हाइट सेल और रेड सेल होते हैं वो सही नहीं है, तो आपको लिवर का ख्याल रखना है। अगर मैं कहूँ लंग्स क्या करते हैं, दिस इज वेयर ऑक्सीजन गेट्स इनटू द ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड लीव द ब्लड। जैसे मैंने कहा आपको आर्टरीज एंड वेन, वो आपके लंग्स के से होके जो प्यूरिफाइड ऑक्सीजन होती है वो हार्ट को जाती है, और फिर हार्ट से सारे बॉडी में जाती है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है, जो पेट का है, जहां से हमें टॉयलेट वगैरह आती है, जो हम खाते हैं, दिस इज वेयर द बॉडी एब्जॉर्ब योर फूड एंड वाटर इनटू द ब्लड। ये जो आपका पोर्शन है बॉडी का, जो पेट का है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, वो सारी फूड को ब्रेक डाउन करके कहाँ उसने किडनी को भेजना है ब्लड का, कहाँ उसने लिवर को भेजना है, कहाँ उसने हार्ट को भेजना है, कहाँ कुछ और करना है, वो सारा काम ये सेपरेट करती हैं। आपको अगर कब्जी हो जाए तो यहीं से होगी, अगर आपको लूज मोशन हो तो भी यहीं से होगा। दीज आर द वन कंट्रोलिंग इट। अब हार्ट आपका क्या है, हार्ट इज अ पंप। जैसे अब घर में कभी कोई पंप होता है, आपने कभी फ्लड आ गया तो आप पानी निकालना तो यू यूज अ पंप। सो ये एक पंप है जो सिर्फ ब्रेन से सिग्नल लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपके दूसरे पार्ट्स को भेजता है,
जब वो गंदा हो जाता है तो वापस आता है, फिर उसको लंग्स में लेके क्लीन करके फिर करता है। ये 24 आवर्स 7 डेज 366 डेज ऑफ द ईयर काम करता ही रहता है। अब जब ये खड़ा जो होता है तो आपको पता है कि आदमी खड़ा हो गया, आदमी डेड, गॉन। ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन इज द कंट्रोल मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर बॉडी। अब मैं हाथ हिला रहा हूं, जो मेरा ब्रेन मेरे को सिग्नल दे रहा है हाथ हिलाने के लिए। आपके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, वो आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है। आपको वॉशरूम जाना है, वो आपको ब्रेन सिग्नल दे रहा है। आपको उठना है, आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है। आपको बैठना है, आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है। आपको भूख लगी है, आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारा ब्रेन ही करता है। अभी देखिए, ये एक पिक्चर है आपके बॉडी में कैसे आपके ऑर्गन जो हैं वो स्टोर किए हुए हैं, कैसे हैं। देखिए, ये हार्ट है, इसके पीछे ये लंग्स हैं साथ में। ये आपकी गर्दन से कितनी नाड़ियां आती हैं जो आपके ब्रेन से, फिर उनको सेपरेट, ये मेन जो वाली हैं, एक गुड ब्लड और एक बैड ब्लड। अब ये आपके किडनी में जा रही हैं, स्टोमक में जा रही हैं, आपके इंटेस्टाइन में जा रही हैं। ये इस तरह का बॉडी के पार्ट्स आपको अरेंज किए हुए हैं भगवान ने। जैसे हमने देखा कार में इंजन के पार्ट्स अरेंज किए हुए हैं कि कहाँ पर एयर कंडीशन लगाना है, कहाँ पर हमने हीटिंग सिस्टम लगाना है, कहाँ पर गियर बॉक्स लगाना है, कहाँ पर स्टीयरिंग व्हील लगाना है। ये सारे सिस्टम इस तरह भगवान ने हमारे अंदर लगाए हुए हैं। अगर आप और दिखाऊं तो ये आपको देखिए, ये आपका लीवर है, ये आपका स्टोमक है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका हार्ट है, ये आपके लंग्स हैं, ये आपके बाजू हैं। और अब और कहूँ तो आपको ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम उसको देखें तो आप देखिए, ये दांत, लिप्स, टंग, सारा कुछ है। जहां से जो आप खाते हैं वो इस तरह आपकी इस पाइप में जाता है। कभी कभी आपने सोचा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि ये फूड गॉन टू द रॉन्ग पाइप। अब जहां देखिए ये तीनों पाइपें मिलती हैं, तो कभी आप खांसी करते हैं, खाते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके नाक की पाइप में चला जाता है। आपको महसूस होता है कि आपका नाक जो है वो ब्लॉक हो गया। जहाँ कभी आप छींक मारे तो आपके नाक में से फूड निकलती है। ये जो आपकी पाइप है, ये आपके स्टोमक में जाती है, जहाँ एक वाल्व लगा हुआ है जो फूड को वापस जाने से रोकता है। लेकिन जब वो खराब हो जाता है तो आपको क्या है, खट्टे डकार आते हैं। आप महसूस करते हैं मेरे को खट्टे डकार आ रहे हैं। क्या है कि जहां से एसिड जाए गोइंग बैक इनटू योर माउथ। ये आपका साथ में लिवर है जो आपको क्लीन करता है। ये आपका स्टोमक की बॉडी है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये आपके इंटेस्टाइन्स हैं, जहां से आपको जो है खाया पिया बाहर निकल जाता है। तो ये एक बॉडी का सिस्टम है। अभी मैं आपको कुछ और शेयर करना चाहूंगा आपसे। वो ये देखिए, आपकी बोन्स है। अभी जो ये बोन्स हैं, ये लिखा हुआ है जहां पर आपकी 206 बोन्स हैं बॉडी में। मेन बोन्स हैं जो बड़ी वाली, जो आपकी आर्म, ये है लेग की बोन, ये सबसे बड़ी है, जैसे हम थाई कहते हैं। और ये नीचे वाली बोन है, और आपकी पाँव की बोन्स हैं। इसी तरह ये आर्म की बोन्स हैं। ये ऊपर वाला है शोल्डर, शोल्डर ये शोल्डर ब्लेड है, और ये दूसरी बोन जो साथ में ये दूसरी। अभी देखिए कंपैरेटिविटी, जहां भी दो बोन है, जहां भी दो बोन है, ये भी एक बड़ी बोन है, ये भी एक बड़ी बोन है। जैसे आपके टांग में आपके ये एक बड़ी बोन है, और नीचे छोटी बोन है दो, और एक सपोर्टिंग बोन है, दोनों हाथ में भी और जहां पर भी। ये आपका फेफड़े जहाँ है, ये एक पिंजर है बना हुआ, जिसमें आपका हार्ट और फेफड़े स्टोर किए गए हैं। और ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके बीच में स्पाइन कॉर्ड है, वो जो चलती है आपकी। और ये आपका सिस्टम है जहां आप बैठते हैं, और नीचे आपके पाँव हैं, हाथ हैं। और ये जो आप देखते हैं, ये सभी जहां पर कितने जॉइंट्स हैं। अब ये जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ये जॉइंट्स हैं हमारे। ये जो जॉइंट है, जो है गर्दन का जॉइंट है, जो आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट को मिलता है, लेकिन 360 डिग्री नहीं चलता। ये आपका शोल्डर का है, इसको कहते हैं वॉल एंड सॉकेट। शोल्डर का भी, और जहां टांगों में भी ये बॉल सॉकेट होते हैं। तो
इससे क्या मतलब आप रोटेट हो जाते हैं ऐसे। अगर आपको तकलीफ हो गई, आपका जो शोल्डर नहीं चलता है, इसका मतलब जहां बॉल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ये आप कूनी का देखें, एल्बो का, तो ये एक ऊपर नीचे जाता है, जब बैक को नहीं जाता है, इसे कहते हैं हिंज जॉइंट। जैसे आपका हिंज होता है दरवाजे का, वो एक तरफ खुलता है, सारा नहीं खुलता। और ये आपका जो रिस्ट पर है के पास में, इसे कहते हैं लिपिसोइड जॉइंट। ये आपको रोटेट करता है लेकिन पूरा नहीं करता, ये डिपेंडेंट है। और ये कि सैडल जॉइंट है, ये भी ऐसे ही है। और ये घुटने का जॉइंट है, वो भी एक हिंज जॉइंट है। और जो पाँव का जॉइंट है, वो उसे ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। दीज आर ऑल द टर्म्स। ये सिर्फ ये है कि ये आपके जॉइंट्स हैं जहां जहां मूव करने हैं। एक आपका पाँव के है, घुटनों में है, हाथ में है, एल्बो पर है, शोल्डर पर है। और ये आपके जिसे चूल्हा कहते हैं हिंदी में या पंजाबी में। और जहाँ हिप है वहां पर जॉइंट्स हैं। ये सारे जॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, मेरे जॉइंट में क्या हो रहा है, कहाँ पर है, कैसे है। ये नहीं कि आपने इसमें कुछ करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है। अगर आपका मेरा बाजू ये एल्बो मुड़ता नहीं है, इसका मतलब आप जो हिंज है आपकी, उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी हिंज नहीं चल रही पूरी। अगर आपका शोल्डर नहीं घूम रहा, इसका मतलब वहां पर कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह घुटने में है, इसी तरह हिप में है, इसी तरह पाँव में है। These are the few of the things I was saying, and then we are going to go to little bit more now, and I'm going to go ask you this thing here. अभी आप देखिए, ये आपके हाथ है ना। अब हाथ में से आपकी बॉडी में कंट्रोल्स हैं। देखिए, ये पहली उंगल है आपकी, इसमें पावर एंड आई। अगर आप मसाज करते हैं, आप आईज और ब्रेन पावर होती है। दूसरी आई में मसल्स एंड आई। इंटरनल ईयर, जो मिडिल रिंग फिंगर है, उसमें आपको ईयर में प्रॉब्लम हो तो वहां से, इसके बेस में भी लिखा है। ये एक्सटर्नल ईयर के लिए है, लास्ट लिटिल फिंगर। ये देखिए ईयर लिखा है, टीथ के लिए, नोज के लिए, थायराइड्स के लिए, आईज के लिए, ईयर्स के लिए। ये जो आपके बॉडी के हाथ के हिस्से हैं, ये सभी जो एक्यूप्रेशर आप करते हैं, इसमें इन पार्ट्स को, बॉडी को फायदा मिलता है। अगर आपको पता हो कि अगर आपका हार्ट एंड लंग्स में प्रॉब्लम है, आपका सेंटर ऑफ द हैंड। अगर आपको फूड नहीं ठीक बह रही, तो आपको जो जहां पर है। अगर आपको कोई टॉयलेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, देन इन द मिडल। अगर आपको सेक्सुअल पार्ट्स की प्रॉब्लम है, दैट्स एट द बॉटम ऑफ द हैंड। अगर आपको स्कल की है, तो दैट्स दिस पार्ट ऑफ द हैंड। अगर थायराइड है तो दिस। सो our connections are in our hand, which is connected to our other parts of the body. बिल्कुल ऐसे ही हमारे पाँव में भी है। ये देखिए, पाँव में है, ये ब्रेन के है टचेस, ईयर का है, ये इनर ईयर, ये नेक का है, ये आईज का है, ये थायराइड का है, ये लंग्स का है, ये शोल्डर का है, ये हार्ट का है, ये स्टोमक का है, ये पेंक्रियास है, किडनी है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, बटेक्स वो हमारा सेक्सुअल पार्ट, बॉटम पार्ट है। तो इन दोनों में आपके बहुत सारे सिमिलैरिटीज, कनेक्शंस हैं। अगर आप इन दोनों का ख्याल रखें और अपने आपको जाने कि मेरे पाँव से मैं कैसे अपने शोल्डर को ठीक कर सकता हूँ, मैं लंग्स को कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं हार्ट को कैसे कर सकता हूँ, थायराइड को कैसे करता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें आप खुद अपने आप ठीक कर सकते हैं। अभी आपने ये एक नेक्स्ट वाली जो बताने वाला हूँ, कि शायद आपने ना सुना हो या सुना हो, मेरे को नहीं पता, वो है आपके फेस के ऊपर। अभी देखिए, ये सारे कनेक्शन जो हैं वो आपके सिमिलर हैं। अभी देखिए, आपको गल ब्लैडर है, तो जहां से अगर आपने फेस से जहां से करे मसाज, तो ठीक हो सकता है। ये ब्लैडर्स हैं, ये जहां पर है। लिवर इज इन द मिडल, स्टोमक, किडनी अंडर द आईज, हार्ट इज इन द मिडल cheek here, heart on the nose, spleen, lungs here, और colon here, kidney, bladder here, stomach here। अगर आप अपने इस तरह आप अपने फेस को मसाज करते रहें किसी न किसी तरह से भी, तो कोई ना कोई आपका पार्ट जो है वो मसाज होता रहेगा, उसको ठीक होता रहेगा। अभी अब क्या है कि ये तो जानने के बाद अभी पता है कि हम बूढ़े तो हो रहे हैं, हम एज हैं सभी। उससे क्या है,
कि ओल्ड एज में क्या होता है, सभी को हमको पता है। सबसे पहले ये है कि आपकी जो बॉडी है वो बेंड नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, आपके रिजिड हो जाते हैं, आपको पार्किंसन या अल्जाइमर हो जाता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपको का जो बॉडी का पोस्चर है वो ठीक नहीं है, आपका बैलेंस ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको वो होती हैं। अब इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए क्या चाहिए हमें करना, वो है कि हम एक्टिविटी करें। जैसे अभी भाई साहब ने योगा का करवाया, ये जो सीनियर एक्टिविटीज है, आप एक दूसरे से मिलें, पॉजिटिव सोचें, एक्सरसाइज करें, हेल्थी खाएं, थोड़ा बहुत बाहर जाएं, बाहर के लिए बच्चों से खेलें और अपनी कोई हॉबी रखें। अगर ये सारा कुछ आप रखते हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। अब उसके बाद क्या है, मैं आपको ये दिखाने लगा हूं कि जो हमने देखा कि हम क्या हैं और हमारी असलियत क्या है, वो ये है, ये हमारी असलियत है। जो हम दिखते हैं बाहर से, हम वो नहीं है। असलियत हमारी ये है। अगर मैं ये बोलूं ये कौन है, तो अगर कहीं ये कपल है तो आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्या दिखाई देता है, क्या है, क्या हम इसको जानते हैं और इसको जानते हैं? ये आपको जानने की जरूरत है कि आपने किसको जानना है। ये फेज आपकी खत्म हो जाएगी टाइम टू टाइम, लेकिन ये फेज आपकी टू द एंड तक आपकी बॉडी के साथ जानी है। तो इसलिए इसका ख्याल रखें। और मैं आपसे कुछ थोड़ी सी चीजें शेयर करनी चाहूंगा जो कि हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं और कुछ उसमें लेसन भी हैं। वो ये हैं कि ये चीजें जो आपको सबको पता है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये कुछ सच्चाइयां हैं जिंदगी की। वो ये हैं कि everyone you love is going to die। ये आपको पता होना चाहिए। जो भी हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे प्यारे हैं, उनमें से जरूर किसी न किसी को किसी दिन मरना है। We give our life meaning. If you feel like life is meaningless, that's your fault। आपकी जिंदगी मीनिंगलेस नहीं है। अगर आप समझते हैं तो वो आपका कसूर है। The perfect partner does not exist। हम ये कहते हैं कि मेरा पार्टनर बड़ा अच्छा होता, कोई ऐसी चीज नहीं है। You have to concentrate on finding something who has a lots of quality you like and the same values and build a fantastic relationship। आपको किसी में भी है अच्छी क्वालिटी ढूंढनी चाहिए, ना कि एवरी टाइम नेगेटिव क्वालिटी। लाइफ इज ए गेम। हम कहते हैं कि लाइफ इज ए गेम है, लाइफ एक तमाशा है। आप ये देखें, फाइंड द गेम यू वांट टू प्ले, लर्न द रूल एंड फाइंड द वे टू बी सक्सेसफुल एट द गेम यू सिलेक्टेड। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें अच्छी चीजें ढूंढें, उसके रूल्स को जानें, फिर उसको जिंदगी में अप्लाएं और उसको अपनी लाइफ का गेम बना लें। एवरीथिंग एंड्स। ये तो पता है हर चीज का एंड आना है। जवानी भी एंड आएगी, प्यार का भी एंड आएगा, लाइफ का भी एंड आएगा, ऑल एंड। बट दैट्स व्हाट मेक्स देम वैल्यूएबल। क्योंकि आपको पता है एंड है, इसलिए आप उसको प्यार करते हैं, इसलिए आप उसकी वैल्यू करते हैं। आपको पता है कि अगर आपका मकान गिरने वाला है तो आप उसका ध्यान रखेंगे पहले से। आपकी कार खराब हो रही है तो आप उसका ध्यान रखते हैं। इस तरह आपकी बॉडी है उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो भी एंड होने वाली है। बी रोमांटिक बट लिटिल अबाउट लिटिल थिंग। छोटी छोटी चीजों से भी प्यार करो, बड़ी से नहीं, छोटी छोटी से नहीं। बी ए रियलिस्ट अबाउट द बिग थिंग। आप बड़ी चीजों का भी ध्यान रखो। लाइफ इजंट मूवी। Life isn't a movie. You need to have a plan and have an artistic ambition, but an engineer's mindset। तो आपको जो भी करना है, ड्रामा करना है, लाइफ का जो कुछ बनाना है, स्टेज बनानी है, आपको उसके बारे में एम्बिशन और कुछ सेट माइंड सेट जो है इंजीनियरिंग की तरह, उसको क्रिएटिविटी कैसे करनी वो लानी चाहिए। फिगर आउट द वे और डू नॉट कंप्लेन। कंप्लेन हम ज्यादा करते हैं, हाल हम कम निकालते हैं। इसलिए ये हमारे को चाहिए कि हम अच्छी चीज के लिए उसका अच्छा हाल निकालें। फाइंड ए वे आउट ऑफ डूइंग दैट। अभी जो मैं आगे शेयर करने लगा हूं वो आपको है कि अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ बेसिक थिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। 10 रूल्स फॉर द बेटर हेल्थ। वो क्या है कि लेस अल्कोहल मोर टी।
आप जितने अल्कोहल पीते हैं वो आपके को सिस्टम को खराब करती है। लेस मीट मोर वेजिटेबल, क्योंकि हम जब बूढ़े होते हैं तो हमारी बॉडी में वो नहीं होती पावर को हम उसको अब्जॉर्ब कर सकें या उसको डाइजेस्ट कर सकें। लेस साल्ट मोर विनेगर, देखिए लेस साल्ट मोर विनेगर, आपने बहुत दफा सुना होगा कि जो विनेगर है वो आपके लिए कैसे अच्छा है। लेस शुगर मोर फ्रूट, तो आप शुगर को कम खाएं, फ्रूट को ज्यादा खाएं। लेस ईटिंग मोर चूइंग, आपको जो भी खाना है उसको चबा चबा के खाएं और अच्छी तरह से खाएं। लेस वर्ड्स मोर एक्शन, बातें कम करें, काम ज्यादा करें। लेस ग्रीड मोर गिविंग, लालच कम, देना दान करना ज्यादा। लेस वरीज मोर स्लीप, आप वरी कम करें, स्लीप आराम से करें। लेस ड्राइविंग मोर वॉकिंग, अगर आपके पास है तो आप ड्राइविंग जो कम करें और जितना हो सके वॉक करें। लेस एंगर मोर लाफ्टर, आप गुस्से कम हों और हंसे ज्यादा। अभी उसके बाद मैं आपसे एक सवाल है मेरा ये कि व्हाट्स द हैवीएस्ट बर्डन वी कैरी और यू कैरी इंक्लूडिंग मी, जो सबसे भारी चीज हम उठाते हैं वो पता क्या है? वो है आपका ब्रेन, आपके थिंकिंग। The heaviest burden that we carry are the thoughts in our head. हम कहते हैं कि मेरे सिर पर इतना बोझा है। अरे भाई तू कुछ उठाया तो नहीं, तो बोझा कैसे हो गया? तो ये बोझा जो है वो सोच का है। हम कभी बिना मतलब के सोचते रहते हैं। अभी मैं ये कहूं, ये इलेक्शन हुए हैं, लोग रात को 2-2 बजे तक 3 बजे तक जाके रिजल्ट देखते थे। क्या उससे उनको फर्क पड़ेगा कि किसकी 4 वोटें ज्यादा हुई हैं या किसकी 4 वोटें कम है? फर्क पड़े उनको जो उसमें काम कर रहे हैं, जो उसमें रन कर रहे हैं। आपको, आम आदमी को, आपको, मेरे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने का। इंडिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हो रहा है, आप में से, हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम एवरी टाइम उसी के बारे में टॉक करते हैं, उसके बारे में वरीड हैं। जिसके बारे में आप ज्यादा टॉक करते हैं, जिसके बारे में आप ज्यादा वरी होंगे, वो ही आपको अफेक्ट करेगी। तो दिस इज द वर्स्ट थिंग यू डू इट। अभी मैं आपसे एक और बात शेयर करूंगा, पूछूंगा, थिंग्स यू कैन कंट्रोल, कौन कौन सी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं? आप बहुत से कहेंगे कि मैं ये नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं वो नहीं कंट्रोल कर सकता, ये सब भगवान के हाथ में है। मेरी नींद मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं खाना नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं पीना नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं मूवी जाना नहीं छोड़ सकता, मैं कहीं कुछ और नहीं कर सकता। ये सभी चीजें कहेंगी। लेट मी शेयर टू यू, यू कैन डू एवरीथिंग। हियर इज द लिस्ट ऑफ द थिंग। फर्स्ट थिंग, योर बिलीफ। हम कहते हैं कि मैं अपने विचार नहीं बदल सकता। यस यू कैन चेंज योर बिलीफ। नेक्स्ट वन आता है योर एटीट्यूड। मैं अपना सोच, विचार, तरीका देखने का नहीं बदल सकता। यस यू कैन डू इट। उसके बाद कहता है मैं अपने थॉट्स जो मेरे ब्रेन में आते हैं, मैं उनको नहीं बदल सकता। यस यू कैन। योर पर्सपेक्टिव, किसी चीज को आपका देखने का तरीका, वो नहीं बदल सकते। यस यू कैन। आपको उसको कैसे देखना है। हाउ ऑनेस्ट यू आर, आप कितने ईमानदार हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ईमानदार बन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बेईमान बन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हु योर फ्रेंड्स आर, इट्स योर चॉइस कि आपने किन को फ्रेंड्स को चुनना है। अभी देखिए, आप इस क्लब में आते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन सभी आपके फ्रेंड नहीं है। आप चूज करते हैं मैंने में से 4, 10, 20 आदमियों को फ्रेंड बनाना, कौन को बनाना है। सो यू कैन चूज दैट। बट बुक्स यू रीड, वो आपके ऊपर है, कौन सी बुक देखनी है, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। हाउ ऑफ्टन यू एक्सरसाइज, ये भी आपके ऊपर है। अभी आपने देखा योगा का, कौन कितनी एक्सरसाइज करता है, कब करता है, कैसे करता है, आप कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फूड यू ईट,
यू कैन कंट्रोल कि आपको कौन सी खानी है। आपने वेजिटेबल खाना है, नॉन वेजिटेबल खाना है, आपने सॉल्टी खाना है, आपने लेस सॉल्ट डालना है, आपने ज्यादा शुगर डालनी है, ज्यादा कम शुगर डालनी है, आप कर सकते हैं। और फिर है आप रिस्क टेकर, हाउ मच रिस्क यू टेक, आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। what kind you are to others, how kind you are to others, आप दूसरों की तरफ कितने हैं, सहानुभूति है आपकी, कितने फीलिंग्स हैं आपकी, एंड हाउ डू यू इंटरप्रेट योर सिचुएशन। एक हालात होता है, आपको उसको कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, कैसे आपको देखते हैं, कैसे सोचते हैं उसके बारे में। हाउ काइंड यू आर टू अदर, टू योरसेल्फ, आप अपने के लिए कितना सोचते हैं, अपने लिए आप क्या करते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सभी है। हाउ ऑफ्टन यू से आई लव यू, हाउ ऑफ्टन यू से आई लव यू, आप किसी को क्या कहते हैं, अपने आप क्या कहते हैं, आई लव यू, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, किसी से प्यार करता हूँ। हाउ ऑफ्टन यू से थैंक यू टू अदर्स, हाउ यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू अदर्स, ये आप सभी कंट्रोल कर सकते हैं, सभी आप करते हैं। हाउ ऑफ्टन यू आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प मांगते हैं। हाउ ऑफ्टन यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, अगेन वो सेम है, थैंक यू का आप किसी का धन्यवाद कितना करते हैं। हाउ मेनी टाइम यू स्माइल ए डे, कुछ लोग हंसते नहीं हैं, कुछ लोग सारा दिन हंसते रहते हैं। द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट फोर्थ, आप कितनी कोशिश करते हैं कुछ काम करने के लिए। हाउ यू स्पेंड और इन्वेस्ट योर मनी, आप अपने धन का कैसे ख्याल रखते हैं, उसको वैसे वेस्ट करते हैं, वैसे कर देते हैं। हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन वरिंग, आप वरी करने में कितना टाइम लगाते हैं, सारा दिन वरी करते रहते हैं, मूवी में क्या हो गया, उस आदमी ने क्या कह दिया, वहां से न्यूज क्या आ गई, ये सारा वरीज का है। हाउ ऑफ्टन यू थिंक अबाउट योर पास्ट, आप अपने पास्ट लाइफ को, प्रीवियस ईयर्स को, अपने जीवन के पुराने दिनों को कितना याद करते हैं, क्या करते हैं। Whether or not you judge other people, do you judge other people? If you judge it, how do you judge it? Whether or not you try again after setback, अगर आपको setback हुआ है, कुछ जिंदगी में खराबी आई है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं। How much you appreciate the things you have, अगर ये सारा कुछ आप देखते हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं सभी चीजों को। अभी आप सोचिए इसमें से कौन सी चीज आप नहीं कर सकते, अगर कोई नहीं कर सकता मेरे को बाद में बता दे कि मैं ये नहीं कर सकता, आई विल हेल्प इट। नाउ आई एम गोइंग टू एंड इट विद द लास्ट स्लाइड। दिस इज सेइंग थैंक्स टू यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग दिस presentation. I hope you came to know something about yourself. It's all about you and me. Take this as a learning tool. Remember this thing. As we grow older, we understand better and become a better person. As you get older, you will understand more and more that it's not about what you look like or what you own. It's all about the person you become. With that, I say, Dr. Saab, thank you very much सभी का सुनने का, और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वी आर ओपन फॉर फ्यू मिनट्स। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस शेयरिंग एंड कम बैक टू द मेन स्क्रीन। अदन चौहान जी, मैं तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत अच्छी होती है और बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, रियली। और आज ये एहसास हुआ कि आपकी प्रेजेंटेशन इसको 4 हफ्तों में आना चाहिए था, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट चीज है ये कि हमें भगवान जो अपनी मशीनरी देता है उसको हमने कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे हमने उसका देखभाल करना है, ये बहुत जरूरी है। हम छोटी सी $200-250 की कोई चीज लेने जाते हैं तो उसके लिए हम उससे कहते हैं कि भी पहले आप हमें इसको मेंटेनेंस के लिए जो पम्फलेट है वो दीजिए, उसको स्टडी करें। लेकिन हम अपने पम्फलेट को कभी स्टडी नहीं करते। और एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने संतों से सुनी है, वो ये कहते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, भगवान ने आपको कंप्लीट यूनिट बनाया है।
आपको और किसी की जरूरत नहीं, लेकिन हम सोशल हैं, हम दूसरों की कंपनी को ढूंढते हैं, जब कंपनी नहीं मिलती तो हम बहुत परेशान होते हैं। आप अपने आप में सोचिए कि आप कंप्लीट यूनिट है, अकेले पैदा हुए थे, अकेले जाना है और अकेले रहने की कोशिश करें जितना हो सके, क्योंकि आप जितने एक दूसरे के सहयोग में आते हैं, संबंध में आते हैं, उससे दुख पैदा होते हैं, उसमें कष्ट पैदा होते हैं। और आप किसी भी चीज के साथ अपना बहुत ज्यादा संबंध ना बनाएं, इनको इस्तेमाल करें। और उसके बाद योगा, जो आपने कहा कि ब्रेन आपका बहुत आप कहते हैं ना कि मेरे सिर में बहुत बोझ है, तो हम बाकी बोझ जो होता है उसका पता चल जाता है, ब्रेन का बोझ हमें नहीं पता चलता, हम उसको अनलोड नहीं करते। उसके लिए मेडिटेशन है, अपने ब्रेन को थोड़ा सा अनलोड करिएगा। और ज्यादा जो ख्यालात हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भाई सारी चीजों को सोचने की जरूरत नहीं। तो मैं इसके साथ आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और हम अब अगला प्रोग्राम